हिटलर और सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाहों का नाम आपने तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के खूंखार तानाशाहों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती थी। नंबर 1 पर आते हैं पोल पोट। पोल पोट एक कंबोडियाई राजनीतिक और कम्युनिस्ट तानाशाह थे जिन्हें 1963 से लेकर 1997 तक खमेर रफ का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। उन्हें शासन काल में देश की 25 से 35% आबादी यानी करीब 1 से 30 लाख लोगों को टॉर्चर किया गया और मार डाला गया। एक समान समाज के निर्माण के लिए उन्होंने शहरी लोगों को फार्म्स में काम करने और स्लेव लेबर करने के लिए मजबूर किया, जहां लोगों को कुपोषण, भूखमरी, खराब दवा के कारण मौत का सामना भी करना पड़ा। उनकी क्रूरता यही नहीं रुकी, गलती करने वाले वर्कर्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और गोली मार दी गई, बांस के डंडों से लाद दिया गया और यहाँ तक कि उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। अप्रैल 1998 को उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ तक कि अफवाहें ये कहती हैं कि उन्हें जहर दिया गया था, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नंबर 2 पर है व्लाद द इम्पेलर। व्लाद, जिसे व्लाद द इम्पेलर या फिर व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लोगों को सबसे भयानक तरीकों से प्रताड़ित करने का आनंद लिया। जैसे कि अपने पीड़ितों को लकड़ी या खंभों को शरीर के अंदर डाला जाता था ताकि पीड़ित धीरे धीरे मर सके। ये उन पीड़ितों के खिलाफ एकमात्र भयानक काम करता था जिसका उन्होंने आनंद लिया। वो पीड़ित के सिर पर ड्रिल कील ठोकता था, जिंदा जलाता था, भूनता था, सिर काटता था। इतिहास में कहा जाता है कि उसने 50,000 से 1 लाख लोगों की हत्या की। हालांकि अन्य तानाशाहों के अत्याचारों की तुलना में ये छोटा है, लेकिन क्रूरता की बात आती है तो वो पहले स्थान पर है। व्लाद की 1477 में हत्या कर दी गई थी। शाका वो नहीं जो आपने फिल्मों में सुना होगा, शाका सेंजांग खोना, जिसे शाका जुलू के नाम से जाना जाता है। जुलू साम्राज्यों में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। वो अपनी प्रभावशाली शक्ति और रणनीति के साथ अफ्रीकी नुंगुनी लोगों को एकजुट करने के लिए जाने जाते थे। उसका क्रूर शासन उसकी माँ की मृत्यु के बाद प्रकट होने लगा, जहाँ उसने अपने ही लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को मार डाले जो अपनी माँ की मृत्यु के लिए ठीक से शोक नहीं कर रहा है। उसकी क्रूरता अतः समाप्त हो गई जब 1828 में उसके सौतेले भाइयों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। नंबर 4, इदी अमीन। इदी अमीन 1971 से 1979 के दौरान ब्रिटिश सेना, युगांडा के राजनेता, मिलिट्री ऑफिसर और युगांडा के राष्ट्रपति के लिए काम करने के लिए जाने जाते थे। उन्हें युगांडा के कसाई के रूप में जाना जाता है। उसके शासन काल में उसके विरोधियों को जेल में यातना या मृत्यु और कभी कभी इन सब का सामना करना पड़ा। उसके अत्याचारी शासन के दौरान 1 लाख से 50 लाख के बीच युगांडा के लोग मारे गए थे। उन्होंने एशियाई को युगांडा से बाहर करने का आदेश दिया और देश के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। अमीन के लोगों के गुप्तांगों अंगों को काटकर लोगों को मारने और पीड़िता को मौत के घाट उतारने की क्रूर आदत थी। वो हर संभव क्रूर तरीके से लोगों को मारने और प्रताड़ित करने के लिए जाना जाता है। साथ ही महिलाओं को अत्यधिक यातना और अंत में मौत का सामना करना पड़ा। सबसे खतरनाक और क्रूर नेता जो युगांडा का सबसे बुरा सपना बन गया। नंबर 5, चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल सम्राट थे जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपना सैन्य करियर शुरू किया और अपने दुष्ट और क्रूर योजनाओं के साथ मंगोल जनजातियों को एकजुट करने के लिए निकल पड़े। अपने पिता को मारने वाली ततार सेना का मुकाबला करने के लिए उसने सभी ततार पुरुषों को मारने का आदेश दिया जो 3 फीट और उससे ज्यादा लंबे थे। उसकी सैन्य शक्ति के साथ ताइचुत जनजाति प्रजाति हो गई और उनके प्रमुखों को जिंदा उबाल कर मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने 1206 के दौरान नेमन जनजाति को हराकर मध्य और पूर्वी मंगोलिया पर नियंत्रण प्राप्त किया जो उस समय शक्तिशाली था। उसकी भयानक महिमा के बाद चंगेज खान की 1227 में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ बीमारी को उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।